मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पे हूँ। मोदी साहब और गडकरी साहब के ड्रीम भारतमाला परियोजना के इस प्रोजेक्ट में, इसमें कोई संशय नहीं कि शानदार प्रोजेक्ट है और शानदार सड़क है। और झाबुआ के टिम्बरवानी से लेकर आप देखिए कि लगभग दिल्ली तक का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज जब मैं अपने खबरों के लिए सैलाना गया, रतलाम गया, तो मैंने वहाँ से लौटते समय, मेरे सहयोगी हैं रितेश गुप्ता, वो मेरी बगल की सीट पे बैठे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, तो हमने देखा, देखिए पत्रकार का काम है कि जहाँ नज़र गई खबर ढूंढ लेता है। तो हमने तय किया कि वो अपने आईफोन से ये देखेंगे कि जो 70-72 किलोमीटर का रतलाम से टिम्बरवानी का मार्ग है, उसमें हमको क्या क्या लूपहोल्स दिखते हैं। क्योंकि NHAI ने घोषित किया हुआ है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन, टेम्पो, ऑटो, हार्वेस्टर, JCB आदि नहीं चलेंगे, ट्रैक्टर आदि नहीं चलेंगे। साथ में यहाँ पर जानवरों से बचाव के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन हमको यहाँ पर दिलचस्प चीज़ें नज़र आई। देखिए, तस्वीरें हम आपको बारी बारी से बताते हैं, स्क्रीन पे आपको पूरा दिखाते हैं। कई जगह हमको, सबसे पहले आप देखिए, कट मिले हैं। करीब करीब 70-72 किलोमीटर के इस पूरे रूट में हमको 1.5 दर्जन के आसपास कट मिले हैं, जो लोगों ने अवैध रूप से बना लिए। यहाँ से बाइक आ जा रही हैं, जहाँ पर बाइक आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रही है, वहाँ पर इस तरीके से भी प्रवेश हो रही है। देखिए, स्लो मोशन में हम आपको बता रहे हैं। और कई कट ऐसे हैं जहाँ पर 4 व्हीलर भी निकल जा रही है। तो ये समझ में नहीं आता है कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे जब चालू कर दिया गया है, तो ये कट बंद क्यों नहीं हुए हैं? ये किसकी जिम्मेदारी और कौन बंद करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है गडकरी साहब से। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानवर बड़ी तादाद में सड़क पर हैं। हमारी गाड़ी के सामने कभी तस्वीरें आप देखिए, कुत्ता आ गया, कभी आप देखिए कि गाय का जो शिशु है वो आ गया, छोटा बच्चा आ गया, बकरियों का झुंड निकल रहा है, कहीं पर गायों का झुंड आ रहा है, कहीं पर आप देखिए तस्वीरें कि बाइक सवार जा रहे हैं, कहीं स्कूटी सवार जा रहे हैं, कहीं कट से देखिए आप किस तरीके से वाहन आसानी से निकल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस कट से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे ही 3-4 वाहन निकल जा रहे हैं, तो 24 घंटे में स्थिति क्या रहेगी, इसका आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये वो दावे कहाँ गए NHAI के कि हमने सारे ब्लॉक कर दिए हैं, सारे कट को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया तो ये जानवर कैसे आ रहे हैं, बाइक कैसे आ रही है, साइकिल तक आ रही है। देखिए आप, साइकिल भी यहाँ पे चल रही है। अब आपने तो सपने दिखा दिए कि आप 120 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चलिए। अब वाहन चालक बेचारा 120 की रफ्तार से ये सोच के आएगा कि न जानवर मिलेंगे, न बाइक मिलेगी, न स्कूटी मिलेगी, न साइकिल मिलेगी, न अवैध कट मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो सब मिल रहा है। हादसा हो जाएगा तो बेचारा वो परेशान होगा, या तो उसके हाथों से कोई मारा जाएगा, या वो भी शिकार हो सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा गडकरी साहब? ये बड़ा सवाल है। तो NHAI के अफसर क्या रूटीन विजिट नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर विजिट करते हैं तो फिर क्या उनको ये दिखाई नहीं देता? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखते जाइए। हम आपको डबल फ्रेम भी दिखा देते हैं। जानवर भी देख लीजिए, बाइक भी देख लीजिए, डबल फ्रेम में आप कट भी देख लीजिए, कटों से गुजरते बाइकर्स को भी देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है? और एक जगह तो हम हैरान हो गए कि जो जिस लेन में हम चल रहे थे, वहाँ बाकायदा बीचों बीच देखिए आप, बियर की बोतलें रखी हुई थी खाली। अब ये क्या बात हुई, ये किसने रखी? और ये हमारी नज़र पड़ गई, चूँकि दिन का वक्त था तो हमने देख लिया और अपनी गाड़ी बचा के निकाल ली। लेकिन रात का वक्त होता, ये गाड़ी स्पीड में होती, हम तो शूटिंग मोड में थे, इसलिए स्लो चल रहे थे 50-60 की स्पीड में। लेकिन अगर 100-120 की स्पीड होती और सामने से ये वाली शराब की बोतलें अचानक आ जाती तो क्या होता? यानी यात्री सुरक्षा को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है गडकरी साहब यहाँ पे। और NHAI के अफसर क्या कर रहे हैं ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि आप उनके बॉस हैं। हमने जो ग्राउंड पे आज देखा, आज को तारीख भी बता देते हैं कि आज तारीख है 19 जुलाई, और हमने ये सफ़र तय किया था 5 से 6 बजे के बीच में, 5:45 से 5:45 बजे के बीच में। और इस दौरान हमने ये सारे घटनाक्रम अपने कैमरे पे रिकॉर्ड किए, और यहीं से फिर आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारतमाला परियोजना देश का गौरव है,
आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है गडकरी साहब, लेकिन अब आपके अफसरों की लापरवाही से ये देखिए क्या क्या हो रहा है। मैंने जो तस्वीरें बताई वो रतलाम से टिम्बरवानी जो गुजरात के दाहोद की ओर जाते हैं वहाँ की सिर्फ 70 किलोमीटर की है, बाकी का मुझे पता नहीं। उम्मीद है इस पर NHAI कुछ करेगा, मंत्री गडकरी साहब संज्ञान लेंगे और यात्रियों के हक में कुछ न कुछ बेहतर करेंगे। देखते रहिए CB लाइव।